आज की क्लास में हम लोग लाल किताब की कुंडली पढ़ेंगे और ये जो है लाल किताब की कुंडली आपको 1952 की जो लाल किताब है उसमें पेज नंबर 10 पे पंडित जी ने इसको दिया हुआ है। तो आज हम लोग लाल किताब की कुंडली किसे कहते हैं, क्या है, कैसे बनाते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं। अब बात करते हैं आम कुंडली। देखिए पिछली क्लासों में हमने आम कुंडली को डिस्कस किया है। तो बेसिकली क्या पढ़ा था हमने उस क्लास में, आम कुंडली। यहाँ पे आम और खास का मतलब नहीं लेना है, जैसे कि हम लोग आज की डेट में आम और खास एक वर्ड होता है उससे इसको मतलब नहीं लेना है। यहाँ पे आम का मतलब है कि उस जमाने में जो प्रिवलेंट जो प्रचलित कुंडलियां होती थी उसके बारे में पंडित जी ने कहा है। तो बेसिकली पंडित जी ने वैदिक जो कुंडली होती है, वैदिक के द्वारा जो कुंडली बनाई जाती है उसकी बात कही है। तो जब भी हम आम कुंडली की बात करेंगे और अपने रेफरेंस के लिए हम लोग वैदिक कुंडली की बात करेंगे। आज की डेट में केपी है, जेमिनी है, काफी सारी विद्याएं हैं, बट हम लोग अपने समझने के लिए अभी वैदिक कुंडली की बात करेंगे। तो क्या हमने देखा था कि जो आम कुंडली होती है उसका स्ट्रक्चर हमने समझने का प्रयास किया था। कैसा स्ट्रक्चर होता है? आपका रेक्टेंगल होता है जिसके डायगोनल्स को मिला दीजिए और साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दीजिए, तो क्या हो जाएगा? आपकी एक कुंडली का स्केलेटन बनके तैयार हो जाएगा। जिस कुंडली इसमें क्या होंगे? 12 खाने होंगे। कुंडली में क्या होते हैं? 12 खाने होते हैं, आपकी 12 राशियां होती हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल रिवीजन के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, और 9 प्लैनेट्स होते हैं। 9 प्लैनेट्स होते हैं। और क्या पढ़ा था हमने कि 12 खानों की पोजीशन फिक्स्ड होगी और क्वांटिटी भी फिक्स होगी। राशियां की पोजीशन बदल सकती है बट इनकी भी क्वांटिटी फिक्स है। ठीक है, और हमेशा ये एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट होते हैं। खाने भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट होते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन फिक्स नहीं है। ये प्लैनेट्स 12 खाने में कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो पिछले की क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आम कुंडली जो उस समय की वैदिक कुंडली होती है, समझने के लिए बहुत बेसिक स्तर पे उसका स्केलेटन क्या है, राशियां कितनी है, उसमें प्लैनेट कितने हैं, बहुत बेसिक स्तर पे हमने इसको समझा। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि लाल किताब कुंडली कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में मैंने आपको आम कुंडली समझाई थी, डायग्राम बना के समझाया था, इस केस में भी एक बार हल्का सा देख लेते हैं। और शुरू करने से पहले एक बार पूरा देख लें कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सो आम कुंडली को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आम कुंडली को एक बार और अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे कि भूले ना। जो प्रचलित कुंडली है, जो वैदिक कुंडली है, जो नए लोग हैं वो लोग उसको समझें और इस कॉन्सेप्ट को भूले ना। एक बार और फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे। आज की क्लास में हम लोग अगेन देखेंगे मेष लगन की कुंडली, वृषभ लगन की कुंडली, मिथुन लगन की कुंडली, कर्क लगन की कुंडली, सिंह लगन की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली, मकर लग्न की कुंडली, कुंभ लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली, और फिर लाल किताब की कुंडली में हम लोग आएंगे कि लाल किताब की कुंडली क्या होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे आज की क्लास में। और फिर जो है कैसे हम जो दी हुई कुंडली होगी उसको हम कैसे लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मेष लगन की कुंडली को कैसे लाल किताब की कुंडली में बनाएंगे, वैसे वृषभ को कैसे हम लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करेंगे, मिथुन लगन की कुंडली को लाल किताब की कुंडली में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही हमने 12 के बारे में दिया हुआ है। आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे लाल किताब की कुंडली हम लोग बनाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में जो आम कुंडली वैदिक कुंडली होती है उसको थोड़ा सा और एक बार रिवाइज करेंगे और फिर लाल किताब की कुंडली कैसे बनानी है और क्या है लाल किताब की कुंडली, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर जो है शुरू करते हैं शुरू से। ठीक है, लाल किताब की कुंडली कैसे बनाते हैं, लाल किताब की कुंडली क्या है, इसको समझने से पहले जरा एक बार फिर से मेष लगन की कुंडली और जो वैदिक ज्योतिष होती है उसमें इसका क्या मतलब है। तो कुंडली में जैसे 12 खाने हैं, ठीक है, 12 खाने और आपकी 12 राशियां और 9 प्लैनेट। ठीक है, 9 प्लैनेट्स ये कुंडली में है।
और एक कुंडली का स्ट्रक्चर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिवीजन कर रहे हैं। क्यों रिवीजन कर रहे हैं? कि हमें कोई डाउट ना रहे, चीजों को अच्छी तरह समझना है, कोई डाउट ना रहे। तो आप जब देखेंगे इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, प्लेनेट को फिक्स रखा है और खाने तो फिक्स हैं ही, 12 खाने हैं ही, राशियों को हमने बदला है। तो आप क्या देखेंगे कि राशियां जब हम बदलते हैं, भले ही प्लैनेट्स फिक्स हों, खाने तो फिक्स होते ही हैं, लेकिन राशियों को बदलने से जो प्रचलित कुंडली, जो प्रचलित विद्या है, जो वैदिक की विद्या है, राशियों के बदलने से कुंडली बदल जाती है। जैसे कि अगर आपको एक कुंडली मिलती है, उसमें प्लैनेट सेम है, प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है, ठीक है, खानों में प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है, लेकिन अगर राशियां जो है, अगर उनकी डिफरेंस है, राशियों में डिफरेंस है, तो जो है वो कुंडली अलग अलग हो जाएगी। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूं। इस कुंडली का स्ट्रक्चर एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक इस कुंडली का स्ट्रक्चर रेक्टेंगल है। कैसे इस कुंडली को बनाया है, हमने क्या किया, इसके डायगोनल्स को मिलाया और फिर साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाया, तो हमारे पास एक 12 खानों वाली कुंडली बन गई, जिसमें 12 खाने कौन कौन से हैं, खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6, खाना नंबर 7, खाना नंबर 8, 9, 10, 11, 12। तो हमारे पास कितने हो गए, 12 खाने हो गए, ठीक है, 12 खाने हो गए। और इसमें प्लैनेट देख लें, कितने प्लैनेट हैं, 1 प्लैनेट, 2 प्लैनेट, 3, 4, 5, आपका 6 प्लैनेट, छठा प्लैनेट, 7वां प्लैनेट, 8वां प्लैनेट, और 9वें में कोई प्लैनेट नहीं है, 10वें में भी कोई प्लैनेट नहीं, 11वें में भी कोई प्लैनेट नहीं, 12वें में भी कोई प्लैनेट नहीं, आपका पहले में 9 प्लैनेट। टोटल कितने प्लैनेट हो गए हमारे पास इस कुंडली में, 9 प्लैनेट हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 12 खाने तो फिक्स है और इसमें हम इन प्लैनेट्स की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। जो हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, खाना नंबर 1 में जुपिटर है, बृहस्पति है, खाना नंबर 2 में राहु और सूर्य है, खाना नंबर 3 में चंद्र है, खाना नंबर 4 में शुक्र है, खाना नंबर 5 में शनि है, खाना नंबर 6 में बुध है, खाना नंबर 7 में मंगल है, खाना नंबर 8 में केतु है, खाना नंबर 9 में कोई प्लैनेट नहीं, 10 में कोई प्लैनेट नहीं, 11 में कोई प्लैनेट नहीं, 12 में कोई प्लैनेट नहीं। सो इन 12 खानों में 9 प्लैनेट्स हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, प्लैनेट्स की पोजीशन फिक्स रखते हैं, समझने के लिए कर रहे हैं, यहाँ बेसिकली समझने के लिए कर रहे हैं। तो खाना हमारे पास 12 है, 9 प्लैनेट्स की पोजीशन फिक्स है, और राशियों की पोजीशन को हम लोग, जो राशियां हैं, ये कौन सी राशि है, 1 नंबर की राशि। 1 नंबर की राशि मतलब क्या हुआ, मेष। इस 1 नंबर की राशि का मतलब क्या हुआ, मेष राशि, ठीक है। तो और खाना नंबर 1 को हम लोग क्या बोलते हैं, लग्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लग्न। तो मेष लग्न की कुंडली मतलब खाना नंबर 1 में कौन सी राशि है, 1 नंबर की राशि। तो हम इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, खाने की पोजीशन फिक्स तो हमेशा रहती है, प्लैनेट्स की पोजीशन फिक्स रखेंगे और राशियों की पोजीशन चेंज करेंगे। तो देखेंगे कि प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, राशियों की पोजीशन चेंज करने से कुंडली अलग हो जाएगी। तो वैदिक में आप देखोगे कि प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है, आप देखोगे कि प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है, सेम खाने में है, उसी जगह पे मौजूद है, लेकिन अगर राशियां चेंज हुई तो वो कुंडली अलग हो गई, उसका प्रभाव अलग हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं, जैसे इसमें एक ध्यान दीजिएगा फिर से कि हम क्या कर रहे हैं, खाने तो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, तो 12 खाने हैं, 12 खानों में जो 9 प्लैनेट्स हैं 12 खानों में जो 9 प्लैनेट्स हैं उनकी पोजीशन हमने फिक्स की है, राशियों की पोजीशन बदल रहे हैं, ठीक है। सो मेष लगन की कुंडली, वृषभ लगन की कुंडली, देखिए इसमें क्या है, खाने फिक्स है, प्लैनेट्स फिक्स हैं। जो प्लैनेट मेष लगन की कुंडली में थे वही पोजीशन इसमें भी है, 9 प्लैनेट की पोजीशन इसमें भी वही रखी गई है जो पहले मेष लगन की कुंडली में थी। यहाँ पे बदल क्या गया है, राशि बदल गई है। पहले वाले में कौन सी राशि थी, यहाँ 1 नंबर की राशि थी, अब कौन सी राशि है, 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि मतलब वृषभ। वृषभ को क्या बोलते हैं, 2 नंबर की राशि। 2 नंबर की राशि को क्या बोलते हैं, वृषभ राशि। सो अभी वृषभ लगन की कुंडली हो गई। तो पहली जो कुंडली थी मेष लगन की कुंडली और वृषभ लगन की कुंडली,
प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है लेकिन राशियों की पोजीशन बदल गई तो ये कुंडली अलग हो गई। इसी तरह यहां देखिए मिथुन लग्न की कुंडली, इसमें भी प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है, राशि की पोजीशन बदल गई, ये हो गई मिथुन लग्न की कुंडली क्योंकि लगन में 3 नंबर की राशि आ गई। 3 नंबर क्या बोलते हैं? मिथुन। मिथुन राशि आ गई, 3 नंबर की राशि आ गई लग्न में, खाना नंबर 1 को लग्न बोलते हैं, तो क्या हो गया? मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। ऐसे ही कर्क लग्न की कुंडली, खाना नंबर 1 में 4 नंबर की राशि, प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है, खानों की पोजीशन सेम है। ऐसे ही सिंह लग्न की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली, वृश्चिक लग्न की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली। मतलब कहने का मतलब क्या है? खाना नंबर 1 में कौन सी आ गई? 9वीं राशि आ गई, धनु लग्न की कुंडली। देखिए प्लैनेट्स की पोजीशन हमने चेंज नहीं की है, प्लैनेट की पोजीशन सेम है। मकर लग्न की कुंडली, कुंभ लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली। अब ध्यान से आप स्क्रीन को देखिए, एक चीज देखेंगे स्क्रीन को आप तो आपको समझ में आएगी। मैं कुछ बोलूंगा नहीं, केवल स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। देखिए स्क्रीन को आपने ध्यान से देखा। इस स्क्रीन की खासियत एक ये है कि प्लैनेट्स की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, खानों की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, केवल राशियों की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस कुंडली में एक कुंडली हमने ली, एक कुंडली ली, जिसमें एक कुंडली ली हमने, एक कुंडली बनाई। कुंडली बनाने का तरीका समझ लिए हम लोग, जान गए हैं कुंडली बनाने का तरीका। कुंडली बनाई जिसमें 12 खाने में 9 प्लैनेट हमने फिक्स कर दिए। उसके बाद क्या हुआ? राशियों की पोजीशन चेंज की। तो आप देखेंगे खानों की पोजीशन फिक्स्ड है, प्लैनेट की पोजीशन फिक्स्ड है, राशियों की पोजीशन बदलने से 12 तरह की कुंडलियां बन गई। 12 तरह की कुंडलियां, राशियों को हमने रोटेट किया तो 12, इसमें 12 कुंडलियां हो गई। प्लैनेट फिक्स है, राशियां बदल रही हैं, इसलिए कुंडली का स्वभाव भी बदल गया। वैदिक के हिसाब से 12 कुंडलियां इसमें हो गई। अब हम लोग समझेंगे लाल किताब की कुंडली। इस कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें लाल किताब की कुंडली समझने में बहुत जरूरत होगी, इसलिए हमने इसको समझाया है, आपको दिखाया है कि यहाँ पे राशियां हमने बदली हैं, प्लैनेट्स की पोजीशन फिक्स रखी है, और कैसे हम लाल किताब की कुंडली बनाएंगे वहां पे इसका काफी उपयोग होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं लाल किताब की कुंडली। देखिए लाल किताब की कुंडली, लाल किताब का एक सिंपल प्रिंसिपल है कि लाल किताब में राशियों की जो इंपॉर्टेंस है, राशियों की इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करेंगे। अभी हम क्या समझते हैं कि जो राशियां होती हैं लाल किताब में, केवल मेष लग्न की कुंडली को हम मानते हैं, मेष लग्न की कुंडली को हम मानते हैं, मेष लग्न की कुंडली। इसका क्या मतलब हुआ? लग्न कौन सा है? खाना नंबर 1 को लग्न बोलते हैं, मतलब खाना नंबर 1 में मेष राशि होगी। ये फिक्स है, ये रूल हमेशा फिक्स है कि कुंडली कैसी भी आपके आए, लेकिन आप क्या करेंगे? उसको मेष लग्न की कुंडली में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब राशियों की जो पोजीशन होगी वो खाना नंबर 1 में कौन सी राशि होगी? हमेशा मेष राशि ही होगी, मतलब 1 नंबर की कुंडली। प्लैनेट्स की पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे, प्लैनेट्स जैसा है वैसा ही रहेगा। खाने की पोजीशन को तो वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, कुंडली का मतलब ही उसपे 12 खाने होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। तो आपके पास कैसी भी कुंडली आए, कोई भी वैदिक की कुंडली आए, आपको क्या करना है? लाल किताब की कुंडली कैसे बनाई जाती है, जैसा कि स्ट्रक्चर आपको कोई भी कुंडली लेके आए उसका स्ट्रक्चर वैसा ही रखेंगे जैसा हमने पहले सीखा है। डायगोनल्स को मिलाते हैं, फिर साइड्स के अपोजिट, साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, हमें कुंडली का स्ट्रक्चर मिल जाता है। प्लैनेट्स की पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे, जैसे आपको प्लैनेट कुंडली में दिए हैं वैसे ही हम कुंडली के अंदर प्लैनेट्स को लिख लेंगे। आप घबराइए नहीं, आगे की स्लाइड में हम लोग डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो आपके पास कोई कुंडली आती है, आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, कुंडली का स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें 12 खाने बन जाएंगे। कैसे बनाना है अभी हमने देखा, रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल में डायगोनल्स को मिलाना है और फिर जो है आपको साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाना है। जैसे जिस तरह कुंडली बनती है उस कुंडली में जहां जहां आपको प्लैनेट्स हैं वैसे ही सारे प्लैनेट्स इसमें रख दीजिए, और वहां पे लगन में,
मतलब लगन में खाना नंबर 1 में कोई भी राशि हो, आपको उसको मेष लगन की कुंडली बनाना है। मतलब खाना नंबर 1 में हमेशा 1 नंबर की राशि होगी। वैदिक के अनुसार जो कुंडली बनती है उसमें राशियां खाना नंबर 1 में बदल सकती हैं, लेकिन लाल किताब की कुंडली में कोई भी राशि हो, हम लोग उसे मेष लगन की कुंडली लेते हैं। कहीं कहीं देखिए आपको काफी लोग बोलेंगे काल पुरुष की कुंडली। सो काल पुरुष की कुंडली का काफी चर्चा होती है, लोग बोलेंगे। सो बेसिकली इसका मतलब क्या लेना है आपको कि मेष लगन की कुंडली की हम बात कर रहे हैं। मेष लगन की कुंडली मतलब क्या हम बात कर रहे हैं, खाना नंबर 1 में कौन सी राशि है, 1 नंबर की राशि। तो लाल किताब में जो वैदिक ज्योतिष से जो कुंडली बनी उसी कुंडली को लेंगे हम समझने के लिए। केवल डिफरेंस क्या हो जाएगा, राशियों को हम लोग आपको कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से लेंगे, मतलब हमेशा हम लोग मेष लगन की कुंडली को ही लेंगे। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल में इसको डिटेल में हम समझेंगे, तो घबराना नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिए, खत्म होते होते वीडियो खत्म होते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इस क्लास में समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, फिर से दोबारा देखिए और हम इसको अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, जो भी आम कुंडली को लाल किताब की कुंडली में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे अब आम कुंडली की बात की जगह हम लोग बात कर सकते हैं वैदिक के हिसाब से जो भी कुंडली बनती है। आगे चल के हम सब समझ जाएंगे, आप जेमिनी कैपी जो भी है, बट अभी केवल समझने के लिए रखिए जो वैदिक के हिसाब से कुंडली बनती है उसको लाल किताब की कुंडली बनाने के लिए क्या क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मेष लगन की कुंडली आती है जिसमें प्लैनेट्स की पोजीशन दी हुई है, 9 प्लैनेट्स की पोजीशन दी हुई है, और इसमें मेष लगन की कुंडली है, तो लाल किताब की कुंडली में हमने क्या सीखा, कुंडली का स्ट्रक्चर जो होगा सेम होगा, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी 12 खाने होते हैं और आपकी लाल किताब की कुंडली में भी 12 खाने होंगे, तो क्या स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? नहीं। जैसा स्ट्रक्चर आपको आम कुंडली की होती है वही स्ट्रक्चर लाल किताब की कुंडली भी होगी। तो क्या स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल नहीं। आम कुंडली में भी 12 खाने, लाल किताब की कुंडली में भी 12 खाने। दूसरा पॉइंट, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या चेंज होती है? बिल्कुल नहीं, प्लैनेट्स की पोजीशन वही रहेगी। जो आम कुंडली में प्लैनेट्स की पोजीशन है वही आपको लाल किताब की कुंडली में भी प्लैनेट की पोजीशन रहेगी। फिर आते हैं खानों की पोजीशन, तो खानों की पोजीशन क्या चेंज होगी? बिल्कुल नहीं, खानों की भी वही पोजीशन रहेगी जो कि आम कुंडली में होती है वही लाल किताब की कुंडली में भी होगी। राशियां अगर मेष लगन की कुंडली है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाल किताब की कुंडली में हमेशा मेष लगन की कुंडली ही बनती है। सो अगर मेष लगन की कुंडली है तो फिर जो कुंडली होगी हूबहू वही लाल किताब की कुंडली हो जाएगी। इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आप यहाँ पे हमने मेष लगन की कुंडली ली है एग्जाम्पल समझने के लिए, तो इसको अगर लाल किताब की कुंडली में हम कन्वर्ट करेंगे तो स्ट्रक्चर तो वही है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एग्जैक्टली वैसा ही हो गया। स्केलेटन मतलब कैसा ढांचा है, एग्जैक्टली वही हो गया। प्लैनेट्स की पोजीशन बिल्कुल नहीं चेंज करनी है। तीसरा, राशियां, तो जब ये मेष लगन की कुंडली है तो राशियों की भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लाल किताब की कुंडली में हमने क्या पढ़ा था कि लाल किताब की कुंडली में हमेशा काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली मानी जाती है, मतलब खाना नंबर 1 में हमेशा 1 नंबर की राशि आएगी। ठीक है, तो ये हमारी लाल किताब की कुंडली हो गई। अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली हो गई, मतलब वृषभ लगन की कुंडली मतलब कि खाना नंबर 1 में, वृषभ लगन की कुंडली मतलब खाना नंबर 1 में आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि को क्या हम नंबर से डिनोट करते हैं? 2 नंबर की राशि। तो इसको जब हम लाल किताब की कुंडली में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? स्ट्रक्चर वही रखेंगे, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं। जैसा स्ट्रक्चर पहले था वृषभ लगन की कुंडली में है वही स्ट्रक्चर हम लाल किताब की कुंडली में भी रखेंगे। स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स को क्या करेंगे? जैसा इसमें दिया हुआ है हूबहू वही प्लैनेट्स की पोजीशन यहां भी हमने कर दी। ठीक है। राशियां देखिए, राशियां पे ध्यान देना, यहां 2 नंबर की राशि है, तो मतलब वृषभ लगन की कुंडली मतलब खाना नंबर 1 में 2 नंबर की राशि है। लेकिन जब हम इसको लाल किताब में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग मेष लगन की कुंडली बना देंगे, क्योंकि लाल किताब कुंडली में केवल मेष लगन की कुंडली ही होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो भी कुंडली आए, चाहे वो मेष हो, वृषभ हो, मेष वृषभ,
मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी 12 राशियों की कुंडली हो, कोई भी हो, उसको हम लोग लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करने के लिए मेष लगन की कुंडली बनाते हैं। मतलब खाना नंबर 1 में हमेशा आपको मेष राशि ही मिलेगी। लाल किताब की कुंडली में खाना नंबर 1 में हमेशा आपको मेष राशि मिलेगी। तो यहां हमने क्या समझा, अगर वृषभ लग्न की कुंडली हमारे पास है, इसको हमें अगर लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करना है तो प्लैनेट्स की पोजीशन सेम, खानों की पोजीशन सेम, राशियों को हमने क्या किया, 2 नंबर की राशि को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 नंबर की राशि। खाना नंबर 1 में लगन में 1 नंबर को कर दिया। दिया क्या था, वृषभ लग्न की कुंडली, खाना नंबर 1 में कौन सी राशि थी, 2 नंबर की। लाल किताब में जब हम इसको बनाएंगे तो खाना नंबर 1 में कौन सी राशि करेंगे, 1 नंबर की, मेष लग्न की कुंडली। मतलब वृषभ लगन की कुंडली को हमने मेष लगन की कुंडली में कन्वर्ट किया। ठीक है, ध्यान रखिए लाल किताब की कुंडली में हमेशा मेष लगन की कुंडली ही होती है। मतलब खाना नंबर 1 में हमेशा हम मेष राशि को ही लेते हैं। तो यहां पे एक चीज आप देखेंगे कि जो वहां मेष था, यहां पे मेष है, वहां वृषभ था, यहां मेष लगन की कुंडली। आगे इसको और समझते हैं। ऐसे ही मिथुन लगन की कुंडली, मतलब इसका क्या हुआ कि खाना नंबर 1 में कौन सी राशि है, मिथुन राशि, 3 नंबर की राशि है। इसको लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, स्ट्रक्चर में कोई हम करेंगे नहीं, स्ट्रक्चर वैसा ही रखेंगे, खानों की पोजीशन वही रहेगी, प्लैनेट्स की पोजीशन वही रहेगी। राशियों की जब हम बात करेंगे तो राशियां 3 नंबर की जो राशि है खाना नंबर 1 में, उसको हम 1 नंबर की राशि कर देंगे खाना नंबर 1 में। मेष लगन की कुंडली हमने बना दी, क्या किया, खाना नंबर 1 में कौन सी राशि थी, 1 नंबर की राशि। इसको हम काल पुरुष की कुंडली भी बोलते हैं। तो एक वर्ड काल पुरुष लोग बोलेंगे, उसका मतलब यही समझिए आप लोग कि मेष लगन की कुंडली। ठीक है, ऐसे ही कर्क लगन की कुंडली को लाल किताब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रक्चर को वही फॉलो करेंगे, खाने वही रहेंगे, प्लैनेट्स की पोजीशन वही रहेंगी, राशि को केवल बदलेंगे। 4 नंबर की कुंडली मतलब कर्क लगन की कुंडली को हम मेष लगन में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब आप देखेंगे तो जो आम कुंडली थी उसमें लगन में 4 नंबर की राशि थी, जब हम इसको लाल किताब में कुंडली में करेंगे तो 1 नंबर की राशि कर देंगे। आप लोग देख रहे होंगे जैसे मैं क्या कर रहा हूं, केवल अगर एक बात कर दी, मैंने एक बात बता दिया कि खाना नंबर 1 में 1 नंबर की राशि है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि मैंने आपको ये बता दिया कि 12 खाने में कौन कौन सी राशि है। फिर से समझिए क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए दूसरा थोड़ा सा और इसको टेढ़ा कर देते हैं, अगर किसी ने आपको बता दिया कि खाना नंबर 6 में 6 नंबर की राशि है, तो क्या इससे आप जान सकते हैं कि बाकी खानों में कौन सी राशि है? बिल्कुल जान सकते हैं, क्योंकि राशियां हमेशा सीक्वेंस में चलती हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। अगर यहाँ 6 है तो उसके बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9, 10, 11, 12 और फिर से 1 से शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, खाना नंबर 6 में 9 नंबर की राशि है, तो बाकी जैसे ये आम कुंडली है, बाकी घरों में कौन सी राशि है मालूम हो जाएगा हमें? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि राशियां क्या होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं और सीक्वेंस में चलती हैं। 9, 10, 11, 12 और 12 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाती हैं। ठीक है, लाल किताब की कुंडली में क्या है कि हम इन राशियों की पोजीशन हमेशा फिक्स रहेगी। मतलब खाना नंबर 6 में आपको 6 नंबर की राशि मिलेगी, खाना नंबर 7 में आपको 7 नंबर की राशि मिलेगी। आपको आम कुंडली जो वैदिक की कुंडली होती है, इसमें खाना नंबर और राशियां ये चेंज हो सकते हैं। खाना नंबर 6 में खाना नंबर 9 की राशि आ सकती है, खाना नंबर 6 में खाना 8 नंबर की राशि आ सकती है, लेकिन लाल किताब की कुंडली में खाना नंबर 6 में 6 नंबर की राशि आएगी, जैसे फिक्स है यहाँ पे। मतलब खाना नंबर 1 में हमेशा 1 नंबर की राशि, खाना नंबर 2 में हमेशा 2 नंबर की राशि, 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, खाना नंबर 3 में 3 नंबर की राशि, खाना नंबर 4 में 4 नंबर की राशि, खाना नंबर 5 में 5 नंबर की राशि, खाना नंबर 6 में 6 नंबर की राशि, खाना नंबर 7 में 7 नंबर की राशि, खाना नंबर 8 में 8 नंबर की राशि, खाना नंबर 9 में 9 नंबर की राशि, खाना नंबर 10 में 10 नंबर की राशि, खाना नंबर 11 में 11 नंबर की राशि, खाना नंबर 12 में 12 नंबर की राशि। किसी भी लाल किताब
की कुंडली में ये फिक्स रहेगा, राशियों की पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं खाना नंबर 10 में कौन सी राशि है लाल किताब की कुंडली में, तो 10 नंबर की राशि है। बट क्या ऐसा हम वैदिक कुंडली में कह सकते हैं? नहीं। वैदिक कुंडलियों में क्या है, खाना नंबर 10 में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये बदल सकते हैं। लेकिन लाल किताब की कुंडली में राशियां फिक्स्ड हैं, मतलब हम हमेशा एक मेष लगन की कुंडली मतलब एक खाना नंबर 1 में 1 नंबर की राशि, खाना नंबर 2 में 2 नंबर की राशि, वैसे ही सारे 12 खानों में राशियां फिक्स हैं लाल किताब की कुंडली में। ठीक है, तो क्या हमने समझा कि आपके पास कोई कुंडली आती है, किसी भी राशि की कुंडली आती है, आपको क्या करना है, जब उसको लाल किताब की कुंडली बनाना है सेम स्ट्रक्चर बना देना है। खानों की पोजीशन फिक्स्ड है, प्लैनेट्स की पोजीशन वही रहेगी। राशि को क्या करना है, मेष लगन की कुंडली बना देना है। यहां सिंह लगन की कुंडली थी आपके पास, जो आई सिंह लगन की थी, मतलब खाना नंबर 1 में 5वीं राशि थी। आपको लाल किताब की कुंडली में क्या करना है, वहां पे 1 नंबर की राशि, वहां पे 1 नंबर की राशि कर देना। लाल किताब की कुंडली में क्या करना है, 1 नंबर की। यहां पे क्या था, 5 नंबर की राशि थी, लाल किताब की कुंडली में आपको 1 नंबर की राशि कर देना है। बाकी खानों की पोजीशन, बाकी स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है नहीं, जो स्ट्रक्चर वैदिक की कुंडली है वैसी स्ट्रक्चर इसमें भी रहेगी। प्लैनेट्स की पोजीशन चेंज हुई नहीं, प्लैनेट्स की पोजीशन को वही रखा हमने। राशि की पोजीशन चेंज हुई, बिल्कुल राशि की पोजीशन चेंज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर मेष लगन की कुंडली आपको मिलती है, मेष लगन की कुंडली, तो लाल किताब की कुंडली जब बनाएंगे तो राशि की पोजीशन चेंज नहीं होगी। लेकिन बाकी जो 11 टाइप की जो राशियां, 11 कुंडली जो होंगी, वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इनकी जो इस टाइप की जो कुंडली होगी इनमें राशियों की पोजीशन चेंज होगी। क्या होगा, लाल किताब की कुंडली में हमेशा और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मेष लगन की कुंडली होती है, खाना नंबर 1 में आपको मेष राशि, खाना नंबर 2 में आपको वृषभ राशि, खाना नंबर 3 में आपको मिथुन, खाना नंबर 4 में आपको कर्क राशि, खाना नंबर 5 में आपको सिंह राशि, खाना नंबर 6 में, ऐसे ही आप 12 खानों में कर लेंगे। ठीक है, कन्या लगन की कुंडली, यहाँ कन्या लगन की कुंडली को हमने क्या किया, बाकी सारी स्ट्रक्चर वही रखा, प्लैनेट्स की पोजीशन वही रखी, राशियों में क्या किया, कन्या लगन को हमने मेष लगन में कर दिया, मतलब 6 नंबर की राशि थी, यहाँ 6 नंबर की राशि थी, लाल किताब कुंडली हमने कैसे बनाई, 1 नंबर की राशि यहां कर दी। ठीक है, ऐसे ही तुला लगन की कुंडली को, जब हम तुला लगन की कुंडली प्लैनेट्स की पोजीशन को हम सेम रखेंगे। जब तुला लगन की कुंडली हमारे पास एक कुंडली आई, इसको लाल किताब की कुंडली में बनाना है, हमने क्या किया, प्लैनेट्स की पोजीशन को सेम रखेंगे, खानों की पोजीशन को सेम रखेंगे, खाने वैसे भी फिक्स्ड होते हैं, राशि को केवल बदल देंगे। यहाँ 7 नंबर की राशि थी, हम जो कुंडली बनाएंगे लाल किताब की कुंडली में हमेशा 1 नंबर की राशि ही रहेगी खाना नंबर 1 में। तो हम कह सकते हैं कि हमेशा लाल किताब की कुंडली जो होती है मेष लग्न की होती है, काल पुरुष की कुंडली होती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली को लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 नंबर की राशि जो है खाना नंबर 1 में, उसको हम लोग यहाँ पे 1 नंबर की राशि कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही धनु लग्न की कुंडली को कर देंगे लाल किताब की कुंडली में, मकर लग्न की कुंडली, कुंभ लग्न की कुंडली, मीन लग्न की कुंडली। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखेंगे, जरा फिर से देखिए ध्यान से, कि स्क्रीन में कुछ चेंजेज एक दिखेगा आपको। आप क्या देख रहे होंगे कि लाल किताब की कुंडली में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जो हमने यहां एग्जाम्पल लिया, क्या किया है, प्लैनेट्स की पोजीशन सेम रखी है, कुंडली को लिया। देखिए वैदिक कुंडली में क्या होगा, प्लैनेट्स की पोजीशन सेम रहे, राशियों की पोजीशन अगर बदलती है तो कुंडली बदल जाती है। लेकिन लाल किताब की कुंडली में क्या है, राशियों की हम क्यों बोलते हैं, इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा यहां पे हमने 12 कुंडलियां, मीन लगन की, कुंभ लगन की, मकर लगन की, धनु लग्न, वृश्चिक लग्न, तुला लग्न, कन्या लग्न, सिंह लग्न, कर्क लग्न, मिथुन लग्न, वृषभ लग्न,
मेष लग्न, ठीक है। यहाँ 12 कुंडलियां थी, मेष से लेके आपका मीन तक की 12 कुंडली हो गई, जिनके प्लैनेट्स सेम थे। प्लैनेट सेम थे बट राशियों का डिफरेंस था। खाना नंबर 1 में राशियां अलग अलग थी, इसलिए 12 कुंडलियां हो गई वैदिक के हिसाब से। लेकिन यही जब हमारे लाल किताब में आती हैं तो इन 12 कुंडलियों को समझने के लिए, एनालिसिस के लिए केवल हमें एक ही कुंडली में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसकी ब्यूटी क्या, लाल किताब की कुंडली की ब्यूटी क्या है कि अगर वैदिक के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 12 कुंडलियां हैं। 12 कुंडलियों का क्या मतलब कि जो आपके पास कुंडली है, भले ही प्लैनेट्स की पोजीशन सेम है लेकिन राशियां बदल रही हैं खाना नंबर 1 में, तो आपके पास 12 टाइप की 12 कुंडलियां यहाँ पे हो गई। लेकिन लाल किताब में इसको कन्वर्ट करेंगे तो केवल आपको एक कुंडली हुई। सोचिए कितना कितना मतलब इजी हो गया कि यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे ये 12 कुंडली है और यहाँ पे हमें केवल एक कुंडली को एनालिसिस करना है और एक कुंडली को समझना है। मीन्स 12 कुंडलियों को न समझ के हमें एक कुंडली को समझना है। तो कितना हमारा काम आसान हो जाता है और कितना मीन्स आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको 12 कुंडलियां समझनी थी। अच्छा एक चीज समझा आपने, 12 कुंडलियां एक कुंडली में कैसे कन्वर्ट हो गई? प्लैनेट्स हमने नहीं बदले, ठीक है, राशियां बदल रही थी। तो राशियों को हमने लाल किताब कुंडली में क्या सीखा था कि हमेशा लाल किताब कुंडली में हम लोग मेष लग्न की कुंडली की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, लाल किताब की कुंडली जो है, जो लाल किताब की कुंडली में राशियां नहीं बदल रही हैं, चाहे कोई भी हो, हमेशा एक नंबर की राशि ही आपको मिलेगी, ठीक है। जबकि जो वैदिक की कुंडली होती है, राशियां बदलती हैं तो कुंडली बदल गई। आप इस साइड देखो, अगर इस साइड देखते हो तो देखो यहां राशियां बदल रही हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। लेकिन आप लाल किताब की कुंडली की साइड देखोगे तो यहां राशियां नहीं बदल रही हैं। आप सब में एक नंबर की राशि देखोगे, एक नंबर की राशि, एक नंबर की राशि, एक नंबर की राशि, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। तो लाल किताब की कुंडली में क्या क्या सीखा आपने कि हमेशा एक नंबर की राशि रहती है। आपको किसी प्रकार की भी कुंडली आएगी तो उसको ऐसे कन्वर्ट करना है, उसको एक नंबर की राशि ही आएगी खाना नंबर 1 में। तो इसमें हमने इस वीडियो में, इस क्लास में हमने क्या समझा, क्या सीखा कि जो आम कुंडली होती है, आम कुंडली जब भी हम लोग बातें कर रहे हैं, वैदिक की कुंडली की बात कर रहे हैं, वैदिक की कुंडली में एक कुंडली जिसमें प्लैनेट की पोजीशन फिक्स है, खानों की पोजीशन फिक्स है, राशियों की पोजीशन बदलने से हमारे पास 12 कुंडलियां बन गई। कितनी कुंडलियां बन गई? 12 कुंडली। प्लैनेट्स सेम है लेकिन राशि की पोजीशन बदली तो हमारे पास 12 कुंडलियां हो गई। लेकिन लाल किताब की देखिए ब्यूटी क्या है कि इन 12 कुंडलियों को केवल एक कुंडली में आप कन्वर्ट कर सकते हैं और हम लोग अपने समझने के लिए केवल एक ही कुंडली का प्रयोग करते हैं। तो कितना सिंपल हो जाता है, यहाँ 12 थी और यहाँ केवल आपको एक बन जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए मेष लग्न की कुंडली लाल किताब में कन्वर्ट करेंगे, किया हमने कन्वर्ट इस स्लाइड में। फिर देखिए वृषभ को लाल किताब में, मिथुन को, फिर कर्क को, सिंह को, कन्या को, तुला को, वृश्चिक को, धनु को। देखिए लाल किताब की कुंडली नहीं बदल रही है, 12 जो कुंडलियां हैं इसमें देखिए लाल किताब की कुंडली नहीं बदली है और वैदिक कुंडली बदली है, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने जो वैदिक कुंडली होती है उसके बारे में थोड़ा और जानकारी ली, ठीक है। वैदिक की कुंडली के बारे में और जानकारी ली और हमने ये सीखा कि हमारे पास कोई अगर वैदिक कुंडली आती है तो इसको लाल किताब की कुंडली में, लाल किताब की कुंडली में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और हमारी टीम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे 12 कुंडलियां लाल किताब की कुंडली में एक ही ली जाएगी। वैदिक के हिसाब से जो 12 कुंडली हैं वो लाल किताब में एक ही रहेंगी। वैदिक के हिसाब से क्या होता है कि जो प्लैनेट्स हैं, अगर प्लैनेट फिक्स हैं,
देखिए स्ट्रक्चर में तो खाने हमेशा फिक्स होंगे, प्लैनेट फिक्स हैं, तो वैदिक में राशि बदलेगी तो आपकी कुंडली भी बदलेगी। वैदिक के हिसाब से राशियां बदलेंगी तो कुंडली भी बदलेगी, लेकिन लाल किताब के हिसाब से राशियां बदलती ही नहीं। हमेशा एक नंबर की राशि, एक लग्न में एक नंबर की राशि लेंगे तो मेष लग्न की कुंडली हो गई। मतलब अगर लग्न में एक नंबर की राशि है तो आप बाकी खानों की राशि जान गए। कैसे जान गए? राशियां हमेशा सीक्वेंस में चलती हैं, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, छह के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ, नौ के बाद दस, दस के बाद 11 और 11 के बाद 12। राशियां हमेशा सीक्वेंस में चलती हैं, राशियां हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती हैं। राशियों का जो नंबर है एक पर्टिकुलर राशि को डिनोट करता है, जैसे एक नंबर मेष को डिनोट करता है। तो यहां मैं समझ गया, आप समझ गए होंगे कि मेष मेष है यहाँ पे, फिर यहाँ वृषभ, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ठीक है, तो वैदिक कुंडली में प्लैनेट फिक्स है, स्ट्रक्चर तो हर कुंडली का फिक्स होगा। वैदिक कुंडली में अगर राशियां बदलती हैं तो 12 कुंडली बन गई, प्लैनेट्स वही रहे, लेकिन अगर राशियां हमने बनी तो 12 कुंडलियां बन गई। लेकिन लाल किताब की कुंडली में ये जो 12 कुंडलियां हैं ये केवल एक कुंडली ही होगी। क्यों? क्योंकि राशियां यहां नहीं बदलती। राशियां हमने मेष लगन की कुंडली को फिक्स कर लिया है, मतलब हमेशा आपको कोई भी लाल किताब की कुंडली होगी, आप हमेशा उसमें खाना नंबर एक में एक नंबर की राशि ही लेंगे। फिर अगर खाना नंबर एक में एक नंबर की राशि है तो ऑटोमेटिकली खाना नंबर दो में किस नंबर की राशि हो गई? दो नंबर की राशि। ठीक है, फिर खाना नंबर तीन में किस नंबर की राशि हो गई? तीन नंबर की राशि। खाना नंबर चार में चार नंबर की राशि, खाना नंबर पांच में पांच नंबर की राशि, खाना नंबर छह में छह नंबर की राशि, खाना नंबर सात में सात नंबर की राशि, खाना नंबर आठ में आठ नंबर की राशि, खाना नंबर नौ में नौ नंबर की राशि, खाना नंबर 10 में 10 नंबर की राशि, और खाना नंबर 11 में 11 नंबर की राशि, खाना नंबर 12 में 12 नंबर की राशि। ये लाल किताब में हम लाल किताब की जो कुंडली होगी हमेशा फिक्स रहेगी। फिक्स किस रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? राशियों की। मतलब हमेशा खाना नंबर एक में आपको मेष राशि मिलेगी, तो जब खाना नंबर एक में मेष राशि होगी तो 12 खानों की राशियां हम जान सकते हैं, क्योंकि राशियां हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में चलती हैं और हमेशा सीक्वेंस में चलती है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, पांच के बाद छह, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर 10, 11, 12। ठीक है, तो हम समझ गए कि कैसे हमें किसी कुंडली को लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करना है। प्लैनेट्स को हमें कुछ नहीं करना है, प्लैनेट्स जैसे है वैसे रखिए। स्ट्रक्चर को हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, राशियों को हमने मेष लगन की कुंडली में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा। एक लाल किताब कुंडली का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि हमेशा मेष लगन की कुंडली ही मानी जाएगी लाल किताब की कुंडली में। इसको कहीं कहीं काल पुरुष की कुंडली भी लोग बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं, तो समझने के लिए आपको इस ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आम कुंडली के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया, क्योंकि उसका आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्लैनेट्स, इस कुंडली में हमने प्लैनेट्स की पोजीशन फिक्स रखी है, राशियों की पोजीशन बदली, तो जो वैदिक की कुंडली होती है उसमें वो दूसरी कुंडली बन जाती है। तो अगर प्लैनेट्स फिक्स है फिर भी 12 राशियां बदली तो 12 कुंडलियां यहां बन गई, लेकिन वही 12 कुंडलियां आपको लाल किताब की कुंडली में केवल एक बन गई। इसलिए काफी सिंपल हो गया, एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए काफी सिंपल हो गई, समझने के लिए आसान हो गई। ठीक है, अब हम लोग जैसे एक कोई भी कुंडली हो, आज हमने समझा कैसे उसको लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करना है। कोई भी आम कुंडली हो, वैदिक कुंडली हो, लाल किताब की कुंडली को कन्वर्ट करने के लिए, लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करने के लिए आप जैसी कुंडली है वैसा ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास कोई भी कुंडली आती है, वैदिक की कुंडली आती है, लाल किताब की कुंडली बनाने के लिए जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? रेक्टेंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल बनाने के बाद उनके डायगोनल्स को मिला लीजिए। ठीक है, फिर साइड्स के जो मिड पॉइंट्स होते हैं इनको मिला लीजिए। ये हो गया आपके पास स्ट्रक्चर एक तैयार हो गया, कुंडली का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस कुंडली में कितने खाने हैं? 12 खाने हैं। अब लाल किताब की कुंडली में क्या है?
आपके पास जो कुंडली आई है कोई भी किसी भी राशि की कुंडली हो, मतलब यहाँ पे उनके पास कोई भी राशि हो, खाना नंबर 1 में कोई भी राशि हो, आप लाल किताब की कुंडली में क्या करेंगे, हम हमेशा यहाँ पे 1 नंबर की राशि लेंगे। 1 नंबर की राशि, 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 4 नंबर की राशि, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद उस कुंडली में जो प्लैनेट्स दिए हुए हैं हूबहू वही प्लैनेट्स आप इस कुंडली में, इस स्ट्रक्चर में बना लीजिए, आपकी लाल किताब की कुंडली हो गई तैयार। तो देखिए कितना सिंपल है लाल किताब की कुंडली बनाना। कैसे हमने बनाया लाल किताब की कुंडली, जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को वैसे ही बना दिया, जो प्लैनेट्स हैं उस प्लैनेट्स की पोजीशन को वैसे ही लिख दिया, राशियां जो थी राशियां हमारे में फिक्स हैं, 1 नंबर की राशि हमने बना दी। इस तरह हमारे पास लाल किताब की कुंडली बन के तैयार हो गई। तो जो वैदिक में हमारे पास 12 कुंडलियां बनी थी, लाल किताब की कुंडली में 1 बन गई। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है आप नीचे कमेंट कीजिए, हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।